से सरकार के मंत्री चुनाव प्रक्रिया के चर्चा को लेकर देश को गुमराह कर रही थी, सदन को गुमराह कर रही थी, उसका आज हम पर्दाफाश करना चाहते हैं। विभिन्न समय में सरकार के मंत्रियों के तरफ से क्या तर्क आता है कि चुनाव आयोग को लेकर हम सदन के अंदर चर्चा नहीं कर सकते। कौन से विभाग के मंत्री इस चर्चा का उत्तर देंगे, कभी होता नहीं है। ऐसे ऐसे तर्क वो दे रहे थे। आज मैं रिकॉर्ड दोनों लोकसभा और राज्यसभा का आपके सामने लाना चाहता हूं, जिसमें हमने देखा है कि दोनों सदनों में चुनाव आयोग के नियमों, निर्देशों और चुनाव आयोग के प्रक्रिया पर विभिन्न समय में दोनों सदनों में अलग अलग प्रक्रिया से चर्चा हुई। शुरुआत करता हूं लोकसभा से। 2005 में इलेक्टोरल रिफॉर्म जिसकी मांग हम कर रहे हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन 2 दिन का। लोकसभा 1995 शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन कि बिहार में किस प्रकार से इलेक्शन को पोस्टपोन किया गया। 1981 में दोबारा इलेक्टोरल लॉ में खामियां हैं, उसको लेकर शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन। टाइम बाउंड प्रोविजन जो बाई इलेक्शन के लिए नहीं है होने के लिए उसको लेके शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन। 79, 57 में लोकसभा में शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन। ये तो कुछ ही उदाहरण जो मैं लोकसभा के दे रहा हूं, इसके अलावा और भी है। राज्यसभा में 2019 में इन्हीं की सरकार में शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, इलेक्टोरल रिफॉर्म। उत्तर कौन देते हैं, जवाब कौन देते हैं? उस समय के कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद। 2015 में कॉलिंग अटेंशन को लेकर एक चर्चा हुई, एनआरआई को प्रॉक्सी और ई पोस्टल वोटिंग को लेकर। चर्चा का उत्तर किसने दिया? लॉ मिनिस्टर सदानंद गौड़ा ने। 1991 में चर्चा, 1981 में चर्चा, 1961 में भी लॉ मिनिस्टर ने गोपाल स्वरूप पाठक उस समय के कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स को लेकर चर्चा हुई। तो बार बार हमने देखा है कि कानून मंत्री और विभिन्न समय में चाहे कॉलिंग अटेंशन हो, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन हो, अलग अलग समय से अलग अलग नियमों के तहत चर्चा हुई है। तो साफ साफ यही आज प्रमाण हुआ कि ये सरकार चर्चा नहीं चाहती, कहती है चर्चा चाहती है, फिर विभिन्न तकनीकी कारणों को दर्शाते हुए कहती है कि चर्चा नहीं हो सकती। लेकिन वो सारे कारण झूठ, वे सारे कारण अफवाह, और उनका झूठ आज हम उसका पर्दाफाश हमने किया है। अब और झूठ के पर्दे के पीछे ना छुपे और चुनाव प्रक्रिया, चुनाव आयोग, चुनाव की जो नियमों हैं, एक पूरा व्यापक चर्चा दोनों सदनों में हो। वो चाहे उसमें कानून मंत्री जवाब दे और साथ ही साथ देश के और भी हमारे मुखिया और विभिन्न मंत्रियों का जवाब देना हम उचित समझते हैं। आपका मनपसंद चैनल न्यूज यूएनआई अब आ रहा है जियो टीवी पर भी। चैनल नंबर 3003, उसके साथ अब हम उपलब्ध हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर, जैसे रॉक टीवी, जिंगर टीवी, प्ले ऑन टीवी, ईवावा, D2H लाइव टीवी, वर्ल्ड टीवी, नेक्सा जी टीवी HD, टीवी HD1, गूगली टीवी, स्टार ऑन टीवी, FTV, सॉलिड टीवी बॉक्स, क्रिक स्टार, रोज न्यूज, चाणक्य वर्ल्ड टीवी। इसके अलावा हम आपके साथ जुड़े रहेंगे सोशल मीडिया पेजेस पर, जो है हमारे फेसबुक UNI न्यूज हिंदी, UNI न्यूज बांग्ला, उसके साथ लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पर भी। यही नहीं, इसके अलावा हम आपके साथ जुड़े रहेंगे यूट्यूब के माध्यम से भी।